इन दिनों एक ट्रेंड सा चल रहा है, पता नहीं क्यों। किसी प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार देना। ये बहुत आम सी बात हो गई है इस तरह से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये क्या दिक्कत है। अनेकों केस आपने देखे होंगे। कितनी सारी पत्नियों ने अपने पतियों को मार दिया। कोई ड्रम में मारा जाता है, कोई पहाड़ों पे मारा जाता है, किसी को नदी में धक्का दे दिया जाता है लेकिन वो बच जाता है। ऐसी एक कहानी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, और उसकी लाइव चैट। वो जो अपने पति को मार रही है तो अपने प्रेमी से किस तरह से बात कर रही है, उसके दिमाग में क्या चलता है जब कोई खूनी खून करता है किसी का। तो क्या सोचता है वो, किस तरह से उसका दिमाग काम करता है, किस तरह का डर होता है उस पर। ये सब आपको आगे कहानी में मैं बताऊंगा। तो कहानी है ये दिल्ली की, दिल्ली उत्तम नगर की। यहाँ पे एक इंजीनियर था जो नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी कहानी है, जिसका नाम करण है। 37 साल उम्र उसकी। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा पैसा था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती। और वो कोई और नहीं, करण के, उसके हस्बैंड के चाचा का लड़का था, जिसका नाम राव। और राहुल से प्रेम करती थी वो। और प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि वो चाहती थी कि अब करण से छुटकारा पाया जाए। उसके पति से छुटकारा पाके दोनों हम, राहुल और वो, दोनों एक साथ। तो मर्डर की तैयारी होती है। तो उसके बाद में किस तरह से मर्डर किया जाता है, किस तरह से वो दोनों सोचते हैं, उसकी ये कहानी। पहले मैं आप लोगों को वो चैट बताता हूँ, किस तरह से उनकी चैट होती है, बात होती है। आपकी स्क्रीन पे भी चैट आएगी और मैं पढ़ के भी बताता हूँ वो चैट क्या होती है, क्या क्या दोनों बात करते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चलता है। सबसे पहले चैट स्टार्ट होती है यहाँ से। सुष्मिता कहती है, कब तक वेट करोगे? राहुल, तुम बताओ। सुष्मिता, 4 बजे तक देखते हैं। राहुल, ज्यादा नहीं हो जाएगा? सुष्मिता, तो फिर तब तक मैं सो लेती हूँ। तुम बताओ। राहुल, थोड़ा पहले। सुष्मिता, ठीक है, बोलो तो सही, कब तक आओगे? फिर वीडियो कॉल होता है। वीडियो कॉल पे कोई बात होती है। उसके बाद वीडियो कॉल एंड होता है। और फिर से राहुल कहता है, तो मैं अभी आ जाता हूँ। सुष्मिता, 1 घंटा और देखते हैं। इतनी जल्दी तो हल्की होने वाली नहीं है ये नींद, ऐसा लग रहा है। राहुल, 3 बजे तक आ जाऊंगा, घर की गली में ही हूँ, बोलो तो आ जाऊँ। सुष्मिता, कहाँ हो अभी? राहुल, घर के बाहर। सुष्मिता, क्या कर रहे हो? क्या करें? राहुल, तुम बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सुष्मिता, तुम बोलो अब क्या करूं? राहुल, मैं क्या बताऊं, तुम बोलो। सो रहा है अभी भी या क्या हुआ? सुष्मिता, हाँ। राहुल, बस तो फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। सुष्मिता, शौक के लिए बोल रहे हो? राहुल, हाँ। सुष्मिता, मैं सोच रही थी कि दवाई से तो कुछ, दवाई से ही हो जाता, इसीलिए तो इतनी देर रुकी हुई हूँ अभी तक। राहुल, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी ट्राई करो, हो सकता है। सुष्मिता, 2 या 2.5 ही बची है बस। राहुल, कितनी दे दी? सुष्मिता, दही नहीं खाई, वहां वेस्ट हो गई। राहुल, अच्छा, 15 टेबलेट होती है। सुष्मिता, ये कहानी सामने आके बता दूंगा। एक बार ये चेक करोगे कितनी देर में डेथ होनी चाहिए? दवाई खा खाने दवाई खाने
एक बार चेक करो कि कितनी देर में डेथ होनी चाहिए खाना खाने के बाद। ये लगा लो कि 3 घंटे हो गए, वॉमिटिंग पॉटी नथिंग, और डेथ भी नहीं हुई है अभी तक। राहुल, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, कब तक मौत होती है? सुष्मिता, फिर क्या? कुछ तो तुम सजेस्ट करो प्लीज। राहुल, यार हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर दे दो 100, और क्या? सुष्मिता, 100 के लिए कैसे बांधते हैं? राहुल, टेप से। सुष्मिता, बहुत स्लो सांसें ले रहा है। राहुल, अच्छा। सुष्मिता, चुटकी मारी, हल्की तो हिला। राहुल, जितनी दवाई है सारी दे दो, अगर दे सको। सुष्मिता, ट्राई करती हूँ। राहुल, ओके। फिर राहुल, किया ट्राई? सुष्मिता, मुंह नहीं खुलवा पा रही हूँ, पानी तो डाल पा रही हूँ, पर दवाई नहीं खिला पा रही हूँ। राहुल, अच्छा लास्ट ट्राई करो। सुष्मिता, अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। राहुल, नहीं तो फिर 100 का ट्राई करते हैं, टाइम भी निकल रहा है। सुष्मिता, तुम आ जाओ, साथ मिलकर करते हैं, शायद हिला सके। राहुल, चलो आता हूँ। सुष्मिता, यही मैसेज करना। राहुल, ओके। सुष्मिता, ओके। फिर ऑडियो कॉल होती है, उसके बाद में एक लास्ट मैसेज। सुष्मिता, कौन सा? राहुल, ऊपर वाला। और फिर ऑडियो कॉल, फिर दोबारा। ये उनकी चैट। तो उसके बाद में कहानी फिर ये थी कि ये लगभग 3 या 4 बजे के बीच की बात थी। उसके बाद में अगले दिन, ये बात है 13 जुलाई, सैटरडे की रात की, तो 13-14 की रात को। उसके बाद में 14 की तारीख आती है। 14 तारीख को लगभग 9 बजे सुष्मिता अपने ससुराल वालों के घर भागते हुए जाती है। उसके ससुराल वाले वो अभी दूसरे घर में रहते थे, जिसमें सुष्मिता और उसका पति करण और उसका एक बच्चा 7 साल का, वो एक घर में रहते थे। उसके थोड़ी ही दूर पर दूसरे घर में उसकी माँ, उसकी बहन करण की, और करण का एक भाई कुणाल, वो दूसरी गली में दूसरे घर में। तो सुष्मिता लगभग 9 बजे भागते हुए जाती है और उसके परिवार से जाके कहती है, मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई हिल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है कुछ। तो भाई, माँ, बहन बदहवास रोते हुए घर की तरफ भागते हैं और उसको देखते हैं, वो ना बोल रहा था ना हल रहा था। तुरंत वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब देखते हैं तो उसे मृत हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने जब ध्यान दिया तो उसकी छाती पर और पेट पर टेप के और जले हुए कुछ निशान थे। उससे डॉक्टरों को शक होता है और वो पुलिस आती है, बॉडी चेक करती है और पोस्टमार्टम के लिए बोलती है। जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बोलती है तो एकदम से सभी जो दोनों थे वो डर जाते हैं और मना करने लगते हैं, नहीं हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना। और उसका जो भाई है कुणाल, वो भी कहता है कि भाई तो चला गया, क्यों चीड़ फाड़ करवाए, अब क्या फायदा है चीड़ फाड़, क्योंकि उसे भी कोई शक नहीं था ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात थी कि जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानती है और बोलती है हम अपनी कार्रवाई करें, उसके बाद में बॉडी को ले जाएंगे। अभी संडे को जब बॉडी चली जाती है और सब वापस घर आ जाते हैं, घर में गम का माहौल। सुष्मिता रो रही है, बिलख रही है, बहुत गम के ढोंग कर रही है। लेकिन फिर उसके बाद में जब सोमवार को बॉडी आ जाती है, उसके अंतिम संस्कार के लिए ले रहे हैं। जब उसको अंतिम संस्कार करके आए हैं, तो होता ये है कि अंतिम संस्कार जब करके आते हैं तो घर के बाहर ही कपड़े जूते जो भी होता है बाहर उतार के अंदर नहा के जब घर के अंदर जाते हैं, तो उसी तरह से जो राहुल था वो भी कुणाल के घर ही नहाने के लिए गया था, और वो अपने कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल सब बाहर रख देता है और नहाने के लिए चला जाता है।
राहुल नहाने के लिए चला जाता है, फोन भी बाहर रहता है। कुणाल आता है तो सोचता है ये फोन यहाँ रखा हुआ है, कोई ले लेगा, इसको अंदर उठा के रख देता हूँ। करण का भाई कुणाल जैसे ही उसको रखता है बाहर, मोबाइल को उठा के अंदर रखता है, उसके हाथ से बटन दब जाती है और मोबाइल अनलॉक। उसके सामने ही बिल्कुल एक इंस्टाग्राम चैट, वही चैट जो मैंने अभी आपको सुनाया है, और वो सारी चैट पढ़ता है। वो भी हैरान था, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया उसके सामने कि ये क्या है। वो भी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है और पूरी चैट पढ़ने के बाद अपनी माँ को और बहन को दिखाता है, उसकी वो वीडियो बनाता है जो ये वीडियो है उसी में। उसके बाद में जब वो देखता है, फिर उसकी माँ और बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए, और दिखाता है पुलिस को कि इस तरह से ये कहानी है और इन दोनों ने मेरे भाई को मारा है, उसकी पत्नी ने और उसके चाचा के लड़के राहुल ने। पुलिस सब कुछ देखते हुए भी उसको मानती नहीं है और कह देती है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं करेंगे, और इस तरह से उनको निकाल देती है। वो फिर सोचते हैं अब क्या किया जाए इसके बारे में, फिर खबर मीडिया में देते हैं। मीडिया में खबर आते ही चर्चाओं में होती है खबर, फिर पुलिस अपनी हरकत में आती है और एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट करने के लिए तैयार होती है। उसके बाद वो सभी घर आते हैं और सुष्मिता को एक कमरे में बिठा के उससे सवाल जवाब करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी, ये वीडियो है उसकी। सवाल जवाब करने के बाद कुछ पहले शक पकाती है सुष्मिता, लेकिन जब वीडियो दिखाया जाता है, चैट दिखाई जाती है, तो फिर वो सब कुछ मान जाती है और फिर सब पूरी कहानी बताती है किस तरह से। राजी हो गई हाँ इसलिए बस सर्कमस्टेंसेस वो होते बता हैं ना, सिचुएशन होते हैं ना, क्योंकि मैं कि मम्मी दिल को बताती करके थी कि मार मम्मी देखो होता है, ऐसे ऐसे दिल परेशान करता आपने इधर क्यों है, नहीं मुझसे करती? दुख एक करती मिनट थी ना, मम्मी को भी पता ही है आंटी करवा देखो चौथ एक वाले माँ अपनी मम्मी एक दिन मैं पहले कह जो रहा हूँ मुझे कितने मारा झगड़े था इसको एक आप मिनट लोगों को पता कितने है भी मम्मी को झगड़े तो सबसे हुए देख पहले बताया था आप कि मम्मी इनसे बात क्यों नहीं करते फिर? इनसे बात करो, ये तो पास है, आओ इतना भी इनको नहीं था बताओ। कि जो बंदे को मार देखो देखो झगड़े हर रिलेशन में होते सही हैं। है, सही है, डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स दे दो हाँ बिल्कुल, अलग कर दो एक मिनट कि मम्मी हमारी नहीं निपटी, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। पति का ख्याल नहीं आया, किससे का बच्चे का भी नहीं आया। बच्चे का तो मेन है, बच्चे का उसको तो समझ भी नहीं है बच्चे को क्या हो रहा है, उसके लिए तो मजाक चल रहा है। बच्चे का भी ध्यान नहीं आया। और फिर राहुल को भी बिठाया जाता है, उससे भी पूछा जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। फिर आधे घंटे बाद पुलिस आती है, दोनों को अरेस्ट कर लेती है, और अभी दोनों जेल में है, केस चल रहा है। मिला क्या? दोनों जिंदगी बर्बाद, 3 जिंदगी, पूरा परिवार बर्बाद। करण को खत्म कर दिया, सुष्मिता जेल में, राहुल जेल में। राहुल अभी जवान था, कुछ नहीं, जिंदगी खत्म, सुष्मिता की खत्म। साथ में जिस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, अभी 7 साल का बच्चा अनाथ हो गया। माँ बाप दोनों का साया सर सुट। ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड है, क्या हो जाता है समझ नहीं, क्या ये समझ के, क्या सोच के ये सब करते हैं। आज की कहानी तो मिलते हैं अगली कहानी।